वियतनामी कंपनी से लीज के वाजिबात का तनाजा। मलेशियन हुक्काम ने PIA का बोइंग 777 तैयारा कब्जे में ले लिया। अमला भी करंटीना मुंतकिल। मुसाफिर खलीजी मुल्क के तैयारे से वतन वापस रवाना। पाकिस्तान की सिफारती जराए से मलेशियन हुक्काम के साथ मामला हल करने की कोशिशें। बरतानवी अदालत में केस ज़ेर इल्तवा है। वियतनामी कंपनी ने दूसरे मुल्क की अदालत से हुक्म इम्तना हासिल किया। तर्जुमान PIA का अफसोसनाक सूरत हाल पर बयान। कभी जुर्माने, कभी बैनुल अक़वामी पाबंदियां, कहीं हाई कमीशन के असासे मुंजमे तो कहीं तैयारे जब्त। मरियम औरंगजेब का PIA तैयारा मलेशिया में रोकने पर तबसरा। मुल्की इदारे तबाह करने का इल्जाम। कमर तोड़ महंगाई के बावजूद अवाम पर पेट्रोल बम का वार। पेट्रोल 3 रुपए 20 पैसे इजाफे से 109 रुपए 20 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2 रुपए 95 पैसे और मिट्टी के तेल के निर्खों में भी 3 रुपए इजाफा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। ओगरा की 13 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी मंजूर नहीं की गई। शहबाज गिल का बयान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अवाम पर जुल्म। क्या घर बैठकर अवाम पर मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। मरियम नवाज का हुकूमती ऐलान पर रद्द अमल। सिलेक्टेड हुक्मरान हर वक्त बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तैयारियों में मसरूफ रहते हैं। बिलावल का वार, अवाम भी हुकूमती इकदाम से नाला। ये बहुत जुल्म है, गरीब अवाम के लिए बड़ी मुश्किल है। ठीक है, ये नाकाम हुकूमत ने गरीब के आदमी के लिए बहुत मुश्किल कर दी है। गरीब आदमी का क्या हालात है? पेट्रोल बढ़ेगा तो हर महंगाई बढ़ेगा। हम लोग के लिए मुसीबत है, अजाब है। जो गरीब आदमी 1000 रुपये कमाता है, यकीन करो वो शाम में रोटी पानी भी पूरा नहीं सकता। बच्चों को फिर पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात। कोरोना की वबा में कमी। मुल्क में तदरीसी अमल पीर के रोज से बहाल करने का ऐलान। 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 18 जनवरी से खुलेंगे। जामियात और 1ली से 8वीं तक क्लासेस का आगाज 1 फरवरी से होगा। इस साल बगैर इम्तहानात किसी को पास नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम का ऐलान। शहरियों की जानिब से फैसले का खैर मकदम। खुलने चाहिए, क्यों नहीं? बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। ये बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का और हम हुकूमत को वदात देते हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है कि मंडे से स्कूल खुल जाए। पुलिस में सियासी भर्तियों का नुकसान अवाम ने उठाया, कोई कानून से वालातर नहीं। वजीर आजम का लाहौर में इजलास से खिताब। इंसाफ की राह में रुकावट बनने वाले पुलिस एहलकारों को कड़ी से कड़ी सजा की हिदायत। वजीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। परवेज इलाही को फोन। सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। एहतजाज की इजाजत का मतलब खुली छूट नहीं, कानून हाथ में लेने के नताइज होंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरे के ऐलान पर वार्निंग। पीपल्स पार्टी टेस्ट मैच खेल रही है। मौलाना फजलुर रहमान आखिरी 5 ओवर्स का मैच खेलना चाहते हैं। एहतराम का मतलब गलत न लें। इस्लामाबाद में 500 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड मदरसे याद दिला दिए। जो दुकान पे बैठा है, जो अपनी फैक्ट्री में बैठा है, जो अपने घर में बैठा है, कि घर पे बैठ के, दुकान पे बैठ के जो है गालियां देने से जो है ना ये बला, ये मुश्किल जो है ये हल नहीं होगी। आप दुकान को बंद करें और सिर्फ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जो है इस मुजाहरे में आके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ का जवाब, जुर्म का एतराफ। मेरिट से हटकर कोई फैसला कबूल नहीं होगा। राना सनाउल्लाह की इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज का ऐलान। फैसले तक एहतजाज जारी रहेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान ने भी साफ बता दिया।
ख्वाजा साद रफीक की तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देकर ज़िमनी इलेक्शन की तजवीज़। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा वसी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग और पीटीआई को जांच पड़ताल के लिए 18 जनवरी को तलब कर लिया। पीटीआई की मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग की जांच पड़ताल रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त। फर्रुख हबीब ने नवाज शरीफ को ओसामा बिन लादेन से फंडिंग का मामला याद दिला दिया। जो एहतसाब के इदारे हैं उनके दरवाजे पे मोटा ताला डाल के एल्फी लगा के चाबी किसी और के हवाले नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट को नैब का एहतसाब करने में क्या ऑब्जेक्शन है? नैब के लोगों को बुलाने में क्या ऑब्जेक्शन है? सेनेट में एहतसाब, नैब अफसरान को पार्लियामेंट में आकर असासे बताने होंगे। सलीम मांडवी वाला ने कई अफसरान पर बैरून मुल्क आमदन से जायद अखराजात का इल्जाम लगा दिया। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर किसी को चाबी नहीं दी जाएगी। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवाम का जवाब। को एहसास उस वक्त होना चाहिए था पीपल्स पार्टी के हुकूमत के लोगों को, उस वक्त जिस वक्त इनका सदर आसिफ अली जरदारी साहब मिस्टर 10% बन के पाकिस्तान का खजाना इन्होंने खाली किया था। आज इनको तकलीफ हो रही है जनाब चेयरमैन, आज इनको तकलीफ इसी वजह से हो रही है क्योंकि इन्होंने अवाम के पैसे लूटे हैं। सिंध में लोगों की रोटी के निवाले पर डाका डाला गया। वो गैंडे नुमा चूहे दिखाएं जो गंदुम खा गए। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब के आसिफ अली जरदारी पर कमीशन के इल्जामात। ऑपोजिशन नारे लगाते हुए सेनेट से वॉक आउट कर गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। आर्मी चीफ को बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कबायली अजला में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। 24 घंटों में मजीद 45 अफराद जाँ हक। 2417 नए केसेस की तस्दीक। मुल्क भर में 40,359 टेस्ट। मुस्बत केसेस की शरह में कराची आज भी सरे फहरिस्त। सिंध पुलिस में 7 रोज के दौरान 489 अफसरान और अहलकारों का टेस्ट मुस्बत। इंडोनेशिया में ज़ल्ज़ले से तबाही, 46 अफराद हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी। कई इमारत मलबे का ढेर बन गई। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड।